इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द इलेक्ट्रिसिटी और कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज, मीन टू से केमिकल टू इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। इसमें मैंने आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बेसिक टर्म बताए थे। सेकंड पार्ट को देखने से पहले अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसको पहले देखो, वरना ये नहीं चढ़ेगा, न चढ़ेगा और न उतरेगा। तो पहले चढ़ाएं और फिर उतारें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2। पिछली बार हम लोगों ने ऑक्सीडेशन देखा था। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर अपने पास कोई मेटल है, सॉलिड स्टेट में होता है, M gives M प्लस। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स, कुछ भी हो सकता है। मान लो प्लस कितना भी, प्लस n मान लो। n क्यों लिखा? +1 +2 +3, प्लस n से 3 नहीं आ रहा अगर आपको, तो आप +2 ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो। मैंने मान लिया मेटल हमारा डाइवेलेंट है, M+2 लाइक मैग्नीशियम, +2 है मतलब एक्वस फॉर्म है, प्लस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। मेटल से 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं, इट मीन्स इट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को अगर हम ऐसे देखते हैं, छोटा है, बड़ा बनाओ उसको, बहुत बड़ा है। देखो ये हमारा कोई मेटल का रॉड है, मेटल का रॉड, और इसको हमने इसी के किसी एक्वस में, इसका कोई इलेक्ट्रोलाइट मान लो, कुछ भी मान लो जो M+2 की फॉर्म में हो सके, M+2 के एक्वस सिस्टम में डिप कर दिया। हुआ क्या? मेटल से M+2 बना, और M से जब M+2 बनेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे? 2। और वो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ छोड़े जा रहा है। समझ रहे हो? मेटल यहाँ उतर रहा है सॉल्यूशन में M+2 की फॉर्म में, और 2 इलेक्ट्रॉन्स को रॉड पे छोड़ता जा रहा है। मतलब अगर इस रॉड को मैं किसी वायर से कनेक्ट कर दूं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। जब मेटल से इलेक्ट्रॉन M+2 में जाते हैं, रिएक्शन हो रही होगी जब, तो इसके और इसकी सरफेसेस के बीच में चार्ज का डिफरेंस आ जाएगा। चार्ज डिफरेंस डेवलप करेगा कहां पर? बिटवीन द 2 सरफेसेस, मींस मेटल में और उसके एक्वस सॉल्यूशन। जब चार्ज डिफरेंस क्रिएट होगा वहां पे 2 सरफेसेस के बीच में, तो उस जगह पर ड्यू टू चार्ज डिफरेंस, ड्यू टू दिस लिख देते हैं, पोटेंशियल डेवलप होता है। पोटेंशियल इज डेवलप्ड। मेटल जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वहां मेटल में और इसके एक सॉल्यूशन, तुम खुद सोच के देखो ना, जब M+2 में जाएगा तो यहाँ पर M+2 पहले से ही था, और मेटल अब उतर रहा है M+2 की फॉर्म में, तो इधर पे M+2 का जो कंसंट्रेशन होगा वो धीरे धीरे इंक्रीज कर जाएगा। मतलब मैं इस रॉड और इसके बीच में चार्ज डिफरेंस क्रिएट होगा, जिसके वजह से वहां पर पोटेंशियल बन जाएगा, जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या फिर आप इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का बेसिक डिफाइन होता है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेटल एंड द इलेक्ट्रोलाइट। मेटल और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो भी पोटेंशियल का डिफरेंस है, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। क्यों? क्योंकि जो हाफ सेल हमने ली है, जो प्रोसेस ली है, वो ऑक्सीडेशन की है। इसको लिखते कैसे हैं? रिप्रेजेंटेशन होता है इसका E M वर्टिकल लाइन M+2, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या फिर आप बोलो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए लिखेंगे द कन्वर्जन ऑफ M to M+2। मेटल से M+2 बन रहा है, इट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सिंबल बनाएंगे E की तरह। सेम वे में रिडक्शन होता है, ये लिखो फिर रिडक्शन का बताना। जैसे हम लोगों ने ऑक्सीडेशन में देखा है,
बिल्कुल सेम वे में अपन रिडक्शन में भी देख सकते हैं। रिडक्शन में कैसे, जैसे मान लो एलिमेंट है कोई +2 की फॉर्म में, मैंने क्या करा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करा, m+2 प्लस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या करेगा m सॉलिड बना देगा। उस रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है, वहाँ क्या था m गिव्स m+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या है m+2 प्लस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स m सॉलिड, मतलब रिडक्शन। कैसे पता चला, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन m+2 किस स्टेट में होता है, एक्वस स्टेट में। बना के देखो, ये रही मेटल की रॉड, यहाँ पड़ा हुआ है m+2, m+2 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर करके इस मेटल की प्लेट पर डेवलप कर, मतलब m+2 m सॉलिड बन के डिपोजिट हो रहा है। समझ रहे हो, अगर ये इतनी मोटी थी, ये वाली रॉड इतनी मोटी थी, तो डिपोजिट होता जाएगा दे तरीके मोटी मोटी धीरे धीरे जबरदस्त मोटी होती जाएगी। क्यों, इसका मास बढ़ता जाएगा, क्यों रिडक्शन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मेटल का मास धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, धीरे धीरे डिक्रीज करता जाता है। तो यहाँ पर भी इस प्लेट और इस सॉल्यूशन के बीच में चार्ज का डिफरेंस क्रिएट होगा, चार्ज डिफरेंस क्रिएट होगा, जिसकी वजह से क्या डेवलप होगा, पोटेंशियल डेवलप होगा। उस पोटेंशियल को क्या नाम देंगे, इस पोटेंशियल को क्या नाम देंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। और लिखेंगे कैसे, रिडक्शन पोटेंशियल इज em+2 वर्टिकल लाइन। ये वर्टिकल लाइन हम लोग तब लगाते हैं जब हम स्टेट चेंज कर रहे होते हैं। क्यों, क्योंकि जो m+2 होता है वो हमारा बेसिकली एक्वस में होता है, और जो m लिखते हैं वो सॉलिड में। तो आप सॉलिड से एक्वस में जाओ या एक्वस से सॉलिड में जाओ, हमेशा आपको वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। ये बेसिक टर्म था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल का, इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कब बोलेंगे, और रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कब बोलेंगे। आप मोस्टली देखेंगे क्वेश्चंस में या बहुत सी जगह पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा या फिर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। क्या दोनों सेम टर्म है, सेम वे में रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या दोनों सेम वे में सेम टर्म्स है, नहीं है, दोनों डिफरेंट है। ऑक्सीडेशन को आप स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कब बोल पाएंगे, हम स्टैंडर्ड बोलते हैं तब जब कंडीशंस स्टैंडर्ड होते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब होगा कि जो प्रेशर होगा वो आपका 1 बार हो, जो कंसंट्रेशन बोले तो मोलैरिटी टाइप, वो आपकी 1 मोलर हो, मतलब यूनिटी हो, और जो टेम्परेचर है, वैसे तो कोई भी टेम्परेचर ले सकते हैं, लेकिन जनरली 25 डिग्री सेल्सियस ले लें। अगर टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन की कंडीशंस यही हैं जो मैंने बोर्ड पे लिखी हैं, और उस टाइम पे आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किया है या सेल पोटेंशियल भी आगे देखते हैं वो कैलकुलेट किया है, तो उसी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम लोग क्या नाम देंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इनमें से अगर कुछ भी बदल जाता है तो वो स्टैंडर्ड नहीं होगा, नॉर्मल होगा। ऑक्सीडेशन के टर्म्स में भी और रिडक्शन के टर्म्स में भी। स्टैंडर्ड के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, प्रेशर 1 बार होना चाहिए, कंसंट्रेशन 1 मोलर होनी चाहिए, और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर ये स्टैंडर्ड की कंडीशंस थी, ठीक है, इसको हटा दें। मैंने आपको बताया था सेल का यूज होता है। सेल हम लोग कब यूज करते हैं, सेल हम लोग किसी डिवाइस में यूज करते हैं, गैजेट्स में यूज करी जाती है, वॉचेस में यूज होती है, बैटरीज में यूज होती है, और बहुत सारी जगह पर यूज होती है, टॉर्च में यूज होती है। सेल क्या करता है, कन्वर्जन करता है, एनर्जीज का ट्रांसफॉर्मेशन करता है, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। अगर केमिकल टू इलेक्ट्रिकल है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इलेक्ट्रिकल टू केमिकल है दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कोई भी सेल हो, कोई भी सेल 2 हाफ सेल से मिलकर बनती है, 2 हाफ सेल्स। ये रहा फर्स्ट हाफ सेल, ये रहा सेकेंड हाफ सेल। हाफ सेल अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे बोल सकते हो कि कोई भी सेल 2 प्लेट से मिलकर बने होगी, इलेक्ट्रोड्स। ये रहा पहला वाला इलेक्ट्रोड और ये रहा दूसरा वाला इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड से मिलकर बनी होगी। इलेक्ट्रोड
वर्ड अगर नहीं समझ में आता है तो आप मेटल की रॉड मान लो, एक लोहे की ले लो, एक एल्यूमिनियम की ले लो, कॉपर की ले लो, जिंक की ले लो, जिसकी लेनी उसकी ले लो, मुझे क्या करना। 2 मेटल की रॉडें आप ले सकते हो। मेटल की रॉड्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं केमिकल लैंग्वेज में, फिजिकल लैंग्वेज में भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, या फिर आप उसको सेल के टर्म्स में हाफ सेल बोल सकते हो। इनमें से एक इलेक्ट्रोड तो ऐसा होता है जिसको ये समाज एनोड का नाम देता है, और दूसरा कैथोड का नाम देता है। यहां पर क्वेश्चन ये बनता है कि एनोड और कैथोड में कौन सा नेगेटिव और कौन सा पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रोड का नेगेटिव और पॉजिटिव होना और उनके टर्मिनल्स का नेगेटिव और रॉड का नेगेटिव और पॉजिटिव होना दोनों डिफरेंट बातें होती है। फिजिक्स और केमिस्ट्री वालों की यहाँ पर कई बार घूसालात हो जाती है। केमिस्ट्री वाला बोलता है एनोड नेगेटिव होता है, वो कहता है कैथोड नेगेटिव होता है, तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। आप उसमें ना जाएं। जाने के लिए क्या चीज़ है, एनोड नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा वो बात की बात है। बात की क्यों बात है, यही की बात है। चलो हम लिख देते हैं एनोड नेगेटिव है और कैथोड पॉजिटिव है। इसी के साथ हम ये भी लिख देते हैं कि एनोड पॉजिटिव है और कैथोड नेगेटिव है, क्योंकि कोई उंगली उठाई के पसंद नहीं है। दोनों बातें लिख दी एक साथ, एनोड नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ऐप से कोई पूछे कि एनोड नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, तो उससे पहले पूछो भाई सेल किस टाइप की, सेल किस टाइप की है ये बताएगा एनोड नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अगर हम लोग ले रहे होंगे तो एनोड अपना नेगेटिव रहेगा, और अगर इलेक्ट्रोलाइटिक ले रहे होंगे तो एनोड अपना पॉजिटिव हो जाएगा और कैथोड नेगेटिव हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, एनोड नेगेटिव कैथोड पॉजिटिव फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। लेकिन ये चीज चलो कंफ्यूजन में थोड़ी सी हो सकती है कि सेल बदलने से बदल रहा है, लेकिन बदलेगी क्या नहीं, एक चीज नहीं बदलेगी, वो क्या कि लॉकडाउन अभी और आगे बढ़ेगा। एनोड क्या करते हैं, एनोड पे ये यथार्थ सत्य रामायण, एनोड पे हमेशा हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो। ऑक्सीडेशन की स्पेलिंग नहीं है, ये शॉर्ट में लिख देते हैं, लपेट दो पेपर में लाके। और कैथोड पे क्या होगा, हमेशा ये कंफर्म है कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा। नेगेटिव पॉजिटिव तेल लेने गया, क्या कंफर्म है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा। नोट करो इसको। सेल किससे मेडअप होगी, 2 हाफ सेल से। हाफ सेल ना बोल के इलेक्ट्रोड बोल दो। कौन कौन से होंगे, एनोड और कैथोड, नेगेटिव पॉजिटिव समझ गए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसी में कोई भी सेल कैसे भी बना सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिकल में गैल्वेनिक वोल्टेक सेल, उसी का एक एग्जांपल होता है डैनियल सेल। सेल कैसी भी हो सकती है। मैंने मान लो जिंक ले लिया और कॉपर ले लिया। जिंक और कॉपर में रिएक्टिव कौन सा ज्यादा होता है, जिंक इज मोर रिएक्टिव। जिंक अगर कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसका मतलब अच्छा मेटल जिंक है। मेटल के खानदान में अच्छा उसको बोलते हैं जो फ्लक्स इलेक्ट्रॉन देता है, क्योंकि मेटल्स क्या करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो जिंक अगर मोर रिएक्टिव है तो जिंक को आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मतलब जिंक +2 बनाएगा। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स जिंक लूज करेगा वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉपर गेन करेगा। मतलब जो भी, अगर आप 2 मेटल लेते हो A एंड B, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि B इज मोर रिएक्टिव देन A। हमें नहीं पता कौन कौन से मेटल से, लेकिन अगर उसने ये बोल दिया B इज मोर रिएक्टिव, B इज मोर रिएक्टिव देन A, तो इतना तो कंफर्म है कि B लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, B + N। मुझे नहीं पता कि सिंगल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा। मैंने मान लिया N इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, B गिव्स B + N + N इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स ये लूज करेगा ना, उतने इलेक्ट्रॉन्स ये गेन करेगा। इसका ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन। इतना तो कंफर्म हो गया। ये वाला पार्ट हमारा जाएगा कहाँ पे, एनोड पे, ये वाला कैथोड पे। क्यों, क्योंकि अभी बताया था ना कि एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन। ये वाला पार्ट मोर रिएक्टिव है तो इसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन मतलब कौन सी प्लेट होगी, एनोड होगी। ये वाला लेस रिएक्टिव है मतलब ये कैथोड।
क्यों? क्योंकि इसका क्या हो रहा होगा, रिडक्शन। नोट करो, आगे बढ़ो। डेनियल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल होती है, गैल्वेनिक या वोल्टेक बोलते हैं, उसी में एक पार्ट होता है डेनियल सेल। सारा डेनियल नहीं है, मतलब डेनियल पर्टिकुलर दो मेटल फिक्स कर दिए गए, जिंक और कॉपर, उसके साथ जो सेल बनी उसका नाम डेनियल है। और ऐसे कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आप बना सकते हो, इधर कॉपर ले लो, इधर सिल्वर ले लो, इधर कुछ और ले लो, इधर कुछ और ले लो, एक मोर रिएक्टिव ले लो, एक लेस रिएक्टिव ले लो और खेलने लगो। डेनियल सेल बनाई गई थी। देखो डेनियल सेल में क्या होता है, एक यहाँ डब्बा रखता है, क्या रखा है, डब्बा, फिर डब्बा उड़ गया, डब्बा कंटेनर बोलते हैं। यहाँ पर एक रॉड रखी है, यहाँ पर भी एक रॉड, इधर जो रॉड रहती है वो रहती है जिंक, इसकी जिंक, और इधर जो रॉड रहती है वो रहती है कॉपर की। जिंक को उसके ही किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रहे होते हैं, मतलब जिंक का ही होगा, कुछ होगा जो भी, जिंक सल्फेट मान लो, चलो Zn-SO4 मान लो, क्योंकि Zn-SO4 भी हमें जिंक +2 दे जाता है जाते जाते। मतलब मैंने जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर रखा है, और कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर रखा है, Cu+2, Zn+2। अभी मैंने बताया था जिंक और कॉपर में जिंक मोर रिएक्टिव होता है। जिंक मेटल जब उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में होता है तो चार्ज डिफरेंस की वजह से जिंक क्या कर रहा होगा, जिंक यहाँ पर उतर रहा होगा, जिंक +2 की फॉर्म में आएगा। जब +2 की फॉर्म में आएगा तो +2 उतर गया, इलेक्ट्रॉन तो यहीं छोड़ गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बढ़िया से मौका है, तार लगा दो, क्या लगा दो, वायर लगा दो। वायर लगा दोगे जब तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ऐसे करके निकलने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे आपके वो ऐसे करके ट्रैवल करेंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ से ट्रैवल कर रहा है, जिंक वाली रॉड से ट्रैवल कर रहा है, और कहाँ तक जा रहा है, कॉपर वाली केस तक। यहाँ से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। अगर ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इस प्लेट से दूर भाग रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये वाला सेक्टर हमारा कौन सा इलेक्ट्रॉन माना जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड। ठीक, यहां पर पोटेंशियल डेवलप होगा भाई, जिंक की रॉड और जिंक +2 सॉल्यूशन के बीच में चार्ज का डिफरेंस क्रिएट होगा, जिसकी वजह से पोटेंशियल डेवलप होगा, जिसको हम लोग Zn से Zn+2, ई जिंक +2 लिखेंगे। सेम वे में यहाँ पे क्या होगा, कॉपर +2, 2 इलेक्ट्रॉन्स। भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले ना, 2 इलेक्ट्रॉन गए कहाँ, इस प्लेट पे। कॉपर +2, गरीब आदमी को ये इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, फटाक से अटैक करेगा, फटाक से अटैक करेगा। कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन्स कैच करके कॉपर बनाया। अगर मैं दोनों रिएक्शंस लिखना चाहूँ तो इधर पे रिएक्शन थी जिंक गिव्स जिंक +2 इलेक्ट्रॉन्स, सॉलिड एक्वस। और इधर पे रिएक्शन क्या होगी, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स कॉपर सॉलिड। ये क्या है हमारा, ऑक्सीडेशन है। यहाँ पे क्या है, रिडक्शन। आप इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोल सकते हो, आप इसको रिडक्शन हाफ सेल बोल सकते हो। ये ऑक्सीडेशन वाला कंटेनर, ये रिडक्शन वाला कंटेनर। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले और यहाँ तक पहुंचे। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंचे, अभी सर्किट हमारा कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट। सर्किट को कंप्लीट करने के लिए और चार्ज को बैलेंस करने के लिए
क्योंकि जो कंसंट्रेशन है भाई, यहाँ जिंक +2 कंसंट्रेशन बढ़ रही है, यहाँ कॉपर +2 की कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि वो तो जाके डिपॉजिट हो रहा है कॉपर की फॉर्म में। तो अगर ऐसे होता रहता तो सेल की रिएक्शन रुक जाएगी थोड़ी देर बाद। तो रुकने नहीं देना, हमें क्या करना है, न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है। न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें उल्टा लटका देते हैं। किसको? उल्टा लटका देते हैं, इसमें उल्टा लटका देते हैं और ये बना देते हैं यूट्यूब। यूट्यूब पे वीडियो डाल ले, ये वो वाला यूट्यूब नहीं, ये कौन सा यूट्यूब है, ट्यूब को उल्टा कर दो, इसी को बोलते हैं यूट्यूब। ठीक है, इस यूट्यूब में इधर ऐसे लगा दो, अच्छा नहीं। इस यूट्यूब में किसी इलेक्ट्रोलाइट को भरा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट, लाइक KCl, NaCl, सिल्वर विल्वर का भी भरते हैं। इन केसेस में अगर कभी सिल्वर हो, क्लोरीन के साथ हो तो सिल्वर नहीं लेते हैं, उसकी PPT बन जाता है, आगे चल के पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग KCl ले सकते हैं, पोटेशियम क्लोराइड, K+Cl-। होता क्या है, जब आयंस की कमी पड़ती है, इससे मान लो प्लस की, तो होता क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट जिस जगह होती है उसको मेंटेन करता है। मान लो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है हमारे पास, K+ मतलब पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में हो रहा है, तो हम यहाँ से नेगेटिव और पॉजिटिव अपने हिसाब से इन दोनों में हम नहीं डालेंगे, अपने आप ही डिप हो जाता है, जिससे कि न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाती है। और इस ये जो यूट्यूब होता है ना, यूट्यूब मतलब उल्टा लटका दिया जिसको हमने, उसका हम लोग बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं? सॉल्ट ब्रिज। इस सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है? इसका काम होता है सिस्टम को न्यूट्रल बनाए रखना। न्यूट्रल बनाए रखने का मतलब न्यूट्रलिटी मेंटेन करना। क्या मेंटेन करता है? यूट्यूब का सीधा फंक्शन है, यूट्यूब मतलब सॉल्ट ब्रिज का सीधा सा फंक्शन है कि वो न्यूट्रलिटी मेंटेन करे। ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन हो रहा है, करंट भी फ्लो होगा भाई। इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहे होंगे तो करंट ऐसा फ्लो हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड, करंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, डेनियल सेल है। इसमें एक चीज़ और रहती है कि जो अंदर होता है इसमें एक पेस्ट भरा जाता है गाढ़ा गाढ़ा सा, जिससे ये परमानेंट नीचे ना निकले। ठीक है, बहुत गाढ़ा होता है, अमूल लस्सी की तरह। इसको बोलते हैं अगर जेल, अगर जेल बना होता है। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा कॉटन वूल भी रखते हैं। ठीक है, कॉटन वूल फिट कर दिया सॉल्ट ब्रिज के अंदर, समझे? अगर जेल बना। सेल को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? 2 मेटल की रॉडें चाहिए। ऐसा नहीं करना कि एक मेटल 2 मेटल लगाना है, ऐसे करके तार लगाना है, बोलो करंट फ्लो हो रहा, ऐसे फ्लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं होता। इंटरनल सर्किट भी हमको कंप्लीट करना पड़ता है यूट्यूब की मदद से। 2 सेक्शंस बने थे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए अलग अलग था। इसी में इसका पोटेंशियल डेवलप होगा, कुछ यहाँ डेवलप होगा, फिर हम इससे इसको माइनस कर देंगे तो पूरी सेल का पोटेंशियल निकल आएगा। यहाँ पर हम लोग पोटेंशियल मीटर वगैरह कुछ लगा के वोल्टमीटर चेक कर लेंगे, वो बाद में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखूंगा मैं। ठीक है, पढ़ना है इसको, और फर्स्ट पार्ट पहले देख लेना, फिर सेकंड देखना। इसके बाद से लेवल हाई हो जाएगा इलेक्ट्रो का, कम समझ में आती है, सही से पढ़ना।